दोस्तों, एक सेकंड। नहीं, नो यार। अबे, बस 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 बच गया। यार ये गाइस, इंट्रो में क्या है, वो बीच बीच में से डॉट आ जाते हैं तो वो न, इसलिए मैंने गाइस वापस इंट्रो किया। मैं समझ जाता हूँ। और गाइस, ये वाले अगले वीडियो मतलब क्या, अगले वीडियो इसमें क्या बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो गाइस, इस बार हम लोग फिजिक्स के 100 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम्स मतलब मैं सिर्फ वर्बली बोलूंगा, आप लोग को सुनना है और कुछ नहीं करना। और ये कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग मत देखो, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ। जिनको देखना, जिनको समझ में आ रहा है वो लोग देख लेना, बाकी किसी काम का वीडियो नहीं। ये बस मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी वॉइस सुधरे, तो मैं उसका नोट रख पाऊँ। मैं अगर वीडियो अपने फोन में सेव करूंगा तो कितने सेव करूंगा, कितने दिनों का सेव करूंगा। इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि क्या है, मेरी वॉइस मेरे को चेंज होती हुई पता चले। अगर चेंज हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे वॉइस चेंज करनी। सो गाइस, अगर कोई भी देख रहा है तो आप एक बार जरा पिछले वीडियोस देख लेना और एक बार अभी का देख लेना। और अगर आपको थोड़ा सा भी वॉइस में चेंज लगे या फिर मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, वो प्लीज कमेंट में बता कर जाना। बस इतनी रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं होगा आप लोग वीडियो देखो, आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग लाइक करो। नहीं भाई, बस इतनी हेल्प करके जाना, ठीक है गाइस। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। उड़ी पापा, शुरू करते हैं। और रुक जाओ गाइस, ये पहले मैं फैन बंद कर देता हूँ। ये मैंने एसी किया था, वो एसी भी मैं बंद कर रहा हूँ, एक सेकेंड। और ये हम स्टार्ट करते हैं। राइट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके। So, in the dimensional equation containing ML and T, we get at the best only three equations by equating the indices of ML and T. Hence, this method is of no avail in deducting the exact form of a physical relation which happens to depend upon more than three quantities. The information about dimensionless constant cannot be obtained. The equations containing exponential trigonometric functions lie quite outside the preview. देखो guys, अरे भैंस की, 4:30 हो गए। अबे गाइस, कुछ ज्यादा ही टाइम। 4:46 हो गए। मैं सोच रहा था भाई, मैं बोलूंगा 5:30 6 तक कर देते हैं, कर देंगे गाइस। 1 घंटे में मैं पूरा निपटा दूंगा, डोंट वरी गाइस। चलो मैं एक बार ये लिख देता हूँ। डायमेंशनल इक्वेशंस containing MLNT, we get। अरे यार, 2 सेकंड। हाँ, कहाँ गए भाई। हम्म। At best only three equations of ML and T. Hence, this method is of no avail. Method is of no avail in deducting exact form। Okay, in deducting exact form, ठीक है, वो नहीं लिखना। Then information about। उड़ी बाबा, ये क्या हो गया। एक सेकंड ना बस। अच्छा, ये तो भाई क्या बोलूं मैं। रुक जाओ बस। हाँ, सो the information about dimensionless constant cannot be obtained, cannot be obtained. This method is no use. The equations containing exponential trigonometric function, equations containing trigonometric functions, trigonometric
metric functions lie outside. Lie outside. This method is of no use. This method is of no use if a constant of proportionality is not dimensionless. Proportionally is not dimensionless. Is not dimensionless. भाई साहब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। उड़ी बाबा कितना भाई लगा टाइम। 5 मिनट लगे भाई। आगे के तो चल रहे। एक क्यूब दिया है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? तो लेंथ दी है उसका, एरिया निकालना है 6L² कर देंगे, वॉल्यूम निकालना है तो L क्यूब। ठीक है। 1 kg मीटर पर सेकंड है तो 1 × 10⁻³ करेगी और मीटर से उसमें करना है तो 10⁻⁴ करेगी और सेकंड स्क्वायर है तो 10⁻⁷। ठीक है। वन 9.49 होता है तो यानी हाँ 1 light year is equals to 9.46 × 10⁻15 होता है। तो अगर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 / 9.46 × 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर। फिर किलोमीटर में करना है ना, तो 3 को मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 10⁻⁻³ सेकेंड से आवर में करना है। उड़ी बाबा 3600 × 10⁻⁴ 3600 का स्क्वायर ही कर देते हैं ना डायरेक्ट, क्या 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। और 3 का 3 तो 36 3 हाँ 3.9 × 10⁻⁴। ठीक है। फिर जी इतना दिया उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर। ठीक है। cm² भाई, ये cm² में क्या होता है। 1 Newton इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ सो 6.0 × 10⁻⁻⁻8। ओके भाई, ये व्हाट इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। when brakes are applied when brakes are applied to moving vehicle moving vehicle, the distance traveled by it before stopping is called stopping distance. Distance covered is equals to ds. Final velocity v is equals to 0. फिर इक्वेशन गाइस v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। सो dx गाइस हमारे x को हम ds लिख देते हैं तो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि फाइनल तो 0 होगी इसलिए। और स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से। ओके ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा वाला, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। द वेक्टर whose magnitude is 1 unit is called unit vector. It represents the direction. It does not have any unit or dimension. It doesn't have any unit or dimension.
फिर कार्टेशियन में आई जी कैप के कैप यूनिट वेक्टर का वही सब ठीक है। अरे यार रेंज का फॉर्मूला, डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला भाई पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज इज डिफाइंड एज horizontal distance traveled by a projectile from its initial position to final position is called range of projection। ठीक है, फिर अगर हम कोई डिस्टेंस पर माने एनी डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट, सॉरी डिस्टेंस के एट एनी इंस्टेंट पर माने हम गए कोई भी इंस्टेंट पर, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्स को हम आर मान लेते हैं और टी को टी फाइनल मान लेते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, और टी को टी फाइनल मान लेंगे। और टी फाइनल का इस फॉर्मूला क्या होता है, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। सो एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, ये वी नॉट है थोड़ा वी कॉस थीटा लिख देते, और टू वी साइन थीटा बाई जी होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो फिर क्या आएगा गाइस रेंज का फॉर्मूला, टू वी नॉट स्क्वायर टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी रेंज का फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है गाइस, और अगर मैक्स चाहिए तो फिर हमको थीटा 45 कर देने का। आर इज मैक्स व्हेन थीटा इज 45, व्हेन थीटा इज 45। ठीक है, फिर एक है stone tied to a string 80 centimeter long in a horizontal circle with a constant speed. If stone makes 14 revolutions in 15 and 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? So angular distance covered guys तो 2 pi रेडियन, और ये 14 रेवोल्यूशंस कर रही है 25 सेकंड में, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर एल तो यानी आर कितना है 14 इंटू 2 पाई। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी यानी 14 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 3.516 रेडियन पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन तो आर ओमेगा। उडी बाबा, तो गाइस पहले हमने क्या किया, एंगुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाई, उसमें अगर वो 14 रेवोल्यूशंस कर रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2 पाई कर दिया, फिर एंगुलर वेलोसिटी लगाई। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। अब फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं गाइस। आगे हमारे पास है अ बैट्समैन बैट्समैन हिट बैक, अरे बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume a linear motion of the ball. तो गाइस हमारे पास मास ऑफ द बॉल है, मास 0.15 kg है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 है, बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, और फाइनल स्पीड भी सेम ही आएगी क्योंकि वो टकरा कर वापस आ रहेगा, तो फिर वो -12 होगी। वी फाइनल इक्वल्स टू -12। सो चेंज इन मोमेंटम, सो एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। एम कितना है 0.15, और डेल्टा वी 12 इंटू 12 12 प्लस 12 24।
So 24 into 0.15, 3.6 Newton second. फिर a cyclist speeding at 18 km per hour on a level road takes a sharp turn of radius 3 meter without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? तो भाई हम 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 आएगा ऑफ रेडियस है। तो वो क्या था, क्या पूछा था? द कोफिशिएंट व्हाट विल दिस। ओके, तो आर मैक्स निकालते हैं। तो वो होता है अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू हमारे पास आ जाएगा, म्यू म्यू रुक जाओ, 0.1 आर है, 3 जी है 10, कितना आएगा रूट 30 भाई साहब। तो रूट 30 तो 3 तो 1.71 समथिंग आएगा। और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टर्न ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स भाई स्लिप होगा। भाई इतना गंदा गिरेगा guys, इतना गंदा गिरेगा, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। गिरेगा तो सही गई, क्योंकि अब 2 से ज्यादा मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी तो स्लिप हो जाएगी, और ये तो पूरे 5 से चला है। तब खुद ही समझ लो क्या होगा उस बेचारे का हाल। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे भाई सॉरी, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। A cell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the cell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? तो M1 हमारे पास 0.020 kg है गाइस, और मास है 100 kg, मजल स्पीड है 80, v is equals to 80। तो गाइस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 M2 is equals to M2 V2। ओके, हमको निकालना है रिकॉइल स्पीड। v2 is equals to m1 by m2 v1। m1 m1 गाइस, ओके पहला जो m1 ये वही ले लेते, 0.020 डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना है इंटू 80। 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एक जीरो से ये जीरो कट, फिर 20 डिवाइडेड बाय 3 जीरो 100 एक दो तीन इंटू 8 पूरी पापा, एक जीरो से एक जीरो कट, 500, 4 250, 125। V2 आएगा 1/125। उसको सॉल्व करोगे तो कैसे आपका निकल कर आ जाएगा, -0.016 मीटर पर सेकेंड। इतनी होगी रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है इसलिए, और कुछ नहीं। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है गाइस? A vector into B vector is equals to B vector dot A vector, मल्टीप्लाइंग डॉट कर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी गाइस इजी होता है। A vector in the bracket B vector dot C vector plus C vector is equals to A vector dot B vector plus B vector dot C vector, ठीक है। और अगर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पैरेलल हो, A वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, और तो थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा तो ए बी जीरो होगा, ए बी होगा, अरे ए बी होगा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा की जगह जीरो तो 1 आएगा, तो ए बी होगा। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो थीटा 90, तो ए बी कॉस 90 तो जीरो होगा। फिर आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप, फिर इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई कैप जे कैप आई कैप के कैप जे आई के कैप जे कैप वगैरह वगैरह, तो वो जीरो आएगा, ठीक है, कितना तो आपको पता हो। फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो गाइस आपको पता ही है, वो तो मैं नहीं करा रहा, वो तो भाई बच्चों की चीज हो गई भाई, वो मैं नहीं करा। अब भाई हम आगे आगे पढ़ेंगे। टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, to stimulate car accidents, auto manufacturers study the collisions of moving cars
with mounted springs of different spring constants. Consider a typical situation stimulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per 18 है तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा on a smooth road and colliding with a horizontal mounted spring of spring constant 5.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What will be the maximum compression of the spring? ठीक है, तो भाई हमको पहले तो क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो उसको भाई कंप्रेशन होगा मतलब प्रेस होगा मतलब एनर्जी लगेगी। तो गैस हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते, K इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब 1/2 m कितना है भाई, 1000 है, इंटू वी 5 आएगा 125। सो अब उसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1.25 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है। अब गाइस वही वापस वही अपना काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, लेकिन इस बार इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें कैसे लिखते हैं तो वो मैं बताता हूँ। उसमें लिखते हैं v इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब v हमारी जो आई वो वाला लिख दो अपना, की k जो है वो लिख दो 1.2 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हमको k दिया है 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर निकालना है, वही मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इससे आप लोग इसको सॉल्व कर देना तो आपका एक्स निकल कर जाएगा 2 मीटर। तो स्प्रिंग 2 मीटर दबी होगी, ठीक है guys। फिर है the bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर ए का जो लेंथ हमको 1.5 है, हाइट गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो भाई क्या चाहिए, सॉल्व कर दो। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, mgh और 1/2 mv², एम कट। सो फिर अब v के लिए सॉल्व करना है, v² इक्वल्स टू 2 इंटू 0.95 इंटू जी एच कर दो। सबका v 5.3 मीटर पर सेकेंड निकल करेंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।